बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर योद्धा में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ के मॉडल पेपर की तरफ लेके चलता हूं और आप इस मॉडल पेपर को देखेंगे। जो मैं क्वेश्चन यहाँ ग्रीन बोर्ड पर लिखा हूँ उसमें से क्वेश्चन 100% आएगा और मैं आपको समझा रहा हूं और समझा के बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है मॉडल पेपर, ध्यान दीजिए, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। ध्यान दीजिएगा, जब शुरुआत में आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपके हाथ में पेपर आएगा। अगर शुरुआत में मान लीजिए आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा, जो भी क्वेश्चन मिलेगा स्टार्टिंग से मैं आपको एकदम बता दे रहा हूं। लिखा है 196 3822 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करो। पहला क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग का मैं एकदम बेसिक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं कि पेपर की शुरुआत कैसे होती है। ध्यान देना है आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से बच्चों एचसीएफ निकालना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ आपको बताया है। नीचे आइए, लिखा दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q1 4q3 के रूप का होता है। q एक पूर्णांक है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप a बराबर बी क्यू प्लस आर पे इस सवाल को लगा सकते हैं। r बराबर 0 1 2 3 4 रखेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। 195 240 90 और 144 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड के में व्यक्त करने के लिए इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आप सोच रहे होंगे सर कैसे कैसे बनेंगे। एक तो बनेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए, एक आएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एक ये आएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ भी आ सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे आते हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करो कि कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हर साल एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्जाम में हर साल आता है। कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ मैं वीडियो में करवाया हूं, वहां आप देख सकते हैं और इसको आप खुद रफ पे 3 से 4 बार आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है कर्णिक 3 प्लस 1 हो सकता है 1 अपान कर्णिक 3 हो। कंफ्यूज नहीं होना है। कई प्रकार के सिद्ध करने के, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के कई टाइप में क्वेश्चन आते हैं। मैं वीडियो में बनाया हूं, आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे, बातें आपको समझ में आएंगी। आगे लिखा है बहुपद, बहुपद के प्रकार उदाहरण के साथ लिखो। पॉलीगन के बारे में मैंने बताया है। तो आप एक नंबर में कभी कभी डिफिनीशन भी बहुत आता है, कभी कभी डिफिनीशन बहुत आता है। तो डिफिनीशन जानना है हमको। हो सकता है कभी कभी परिमेय अपरिमेय का डिफिनीशन आ जाए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ लिखो। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ लिखो। पूर्णांक किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ लिखो। ऐसे आएगा बहुपद, बहुपद के प्रकार, एग्जाम्पल के साथ लिखो। बहुपद लिखेंगे आप, बहुपद के प्रकार लिखेंगे। ये भी मैंने वीडियो में बनाया है, इसको भी आप अच्छे से देख के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन छठवां, द्विघात त्रिघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध लिखो। आएगा द्विघात त्रिघात। द्विघात मतलब यक्स की अधिकतम घातों की संख्या 2, त्रिघात का मतलब बच्चों यक्स की अधिकतम घातों की संख्या 3। तो 2 घात और 3 घात के जो बहुपद होते हैं उनके मूलों तथा गुणांकों में संबंध कैसे निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 घात वाले। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान भी पूछेगा, उसको भी लगाना पड़ेगा। 7वें क्वेश्चन में मैंने लिखा है x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 10 में अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू गामा का मान ज्ञात करो। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, इनका मान आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला मैंने वीडियो में बनाया है, उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, आयु भिन्न संख्या
कोण संबंधित प्रश्न हल करना है। ये 6 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है। मैंने आय संबंधी का वीडियो और संख्या और भिन्न संबंधी का वीडियो, कोण संबंधित का वीडियो अच्छे से आपको मैंने बना के दिया है। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे और इसका 5 सवाल आप एनसीईआरटी के बुक में लगा के उसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताएंगे, सर ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, इसका आंसर इतना आएगा, मैं सॉल्व किया हूँ। फिर लिखा है समांतर प्रतिच्छेदी संपाती रेखाओं पर प्रश्न हल कर दीजिए। आपको 2 इक्वेशन देगा। कितना इक्वेशन देगा बच्चों? 2 इक्वेशन देगा। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बताया था मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू निकाल के आप a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 में रखेंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी रेखा समांतर है, कौन सी प्रतिच्छेदी है और कौन सी संपाती है। अगला क्वेश्चन मैंने 1 अपान 2x माइनस 1 अपान वाई बराबर -1, 1 अपान x प्लस 1 अपान 2 वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने 2 चर के रैखिक समीकरण से पहले इन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बटोरा है आपके लिए, बढ़िया से एकदम मैंने इसको ग्रीन बोर्ड पे पूरा लिखा है, जिससे बच्चों को यहाँ तक की चीज़ें, यहाँ तक एग्जाम में क्या चीज़ें आने वाली हैं उसके बारे में मैं आपको एकदम डिटेल बता दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मॉडल पेपर आपको मैंने खुद इसको बनाया है। इसको आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है, यही सारे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो जान लीजिए आपको नंबर मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।